हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में नकली इंजन ऑयल फरोख्त करने का पर्दाफाश। सिटी पुलिस ने नकली इंजन ऑयल फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करके 534 लीटर नकली ऑयल बरामद कर लिया, जिसकी तकरीबन 45,000 रुपये मालियत है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम HP कंपनी के नाम पर नकली इंजन ऑयल फरोख्त करके गैर कानूनी मुनाफा हासिल कर रहा था। 25 फरवरी 2025 को अफजलगंज पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ GS सेंस पेट्रो प्रोडक्ट्स पर धावा किया गया और वसीम खान नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जो प्लास्टिक के डब्बों में नकली ऑयल भरकर HP इनक्लो 46 के नकली स्टिकर्स लगाकर मार्केट में फरोख्त कर रहा था। गिरफ्तार मुलजिम वसीम खान दारुशिफा का रहने वाला बताया गया है। वसीम खान अफजलगंज में GS सेंस पेट्रो प्रोडक्ट्स के नाम से कारोबार चला रहा था। कम आमदनी की वजह से ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में इसने मुंबई से एजेंट्स के जरिए नकली इंजन ऑयल मंगवाना शुरू किया। मुलजिम रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए ऑयल दुकान पर जखीरा करता, प्लास्टिक के डब्बों में भरकर नकली स्टिकर्स चिपका करता और इसे असल ऑयल के तौर पर फरोख्त कर देता था। मुसद्दिका इत्तला पर कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने छापा मारकर नकली ऑयल जब्त कर लिया और मुलजिम को गिरफ्तार करके SHO अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया, जहां इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। टॉप 10 सयाहती मुकामात में ताजमहल सर्र फहरिस्त, तारीखी चार मीनार और गोलकुंडा किले को भी नुमाया मुकाम। हैदराबाद की शान तारीखी मुकामात गोलकुंडा किला और चार मीनार को सयाहती शोबे में नुमाया मुकाम हासिल हुआ है। ये दोनों तारीखी वरसा हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले सयाहती मुकामात की फहरिस्त में शामिल है। महकमा आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने साल 2023-24 के दौरान सबसे ज़्यादा मुल्की सयाहों की जानिब से देखे गए टॉप 10 सयाहती मुकामात की फहरिस्त पीर के रोज़ जारी की। इस फहरिस्त में गोलकुंडा किला 6वें नंबर पर जबकि चार मीनार 90वें नंबर पर रहा। सयाहती फहरिस्त में आगरा का मशहूर ताजमहल पहले नंबर पर है, जहां साल 2023-24 के दौरान 61 लाख मुल्की सयाहों ने दौरा किया। JHMC के ओहदेदारों का चार मीनार बस स्टैंड का दौरा, बैरिस्टर ओवैसी के मुतालबे पर रिपोर्ट तैयार करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की जानिब से तारीखी चार मीनार के पास खदिम बस स्टैंड पर पार्किंग लॉट की तामीर और गोलकुंडा किला तक गुंबदान कुतुब शाही स्काई वॉक की तामीर के लिए नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म नस्क दाना किशोर और कमिश्नर JHMC LM बर्ती को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर बैरिस्टर ओवैसी के तजवीज़ करदा मनसूबे की अमलावरी रिपोर्ट तैयार करें। वाज़ेह है कि कल ही मरकजी हुकूमत की जानिब से एक फहरिस्त जारी की गई थी, जिसमें मुल्क भर के 10 सरकर्दा तारीखी मुकामात को शामिल करके ये बताया गया था कि इन 10 तारीखी इमारतों को देखने के लिए लाखों सयाहों ने दौरा किया। इनमें किले गोलकुंडा और तारीखी चार मीनार भी शामिल है। बैरिस्टर ओवैसी ने इस पर कल रात X प्लेटफॉर्म पर इस खबर को शेयर करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया था कि वो ओहदेदारों को हिदायत जारी करे कि तारीखी चार मीनार के पास वाक़ खदीम RTC बस स्टैंड पर पार्किंग लॉट तामीर करने के इक़दाम का फौरी आगाज़ किया जाए, क्योंकि सयाहों की तादाद में इजाफे पर इनकी गाड़ियों की पार्किंग को सहूलत होगी। बैरिस्टर ओवैसी ने किले गोलकुंडा तक गुंबदान कुतुब शाही स्काई वॉक की तामीर का भी मुतालबा किया था। बैरिस्टर ओवैसी के मुतालबे पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म नस्क और कमिश्नर JHMC को हिदायत दी कि वो अमल आवरी रिपोर्ट तैयार करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बैरिस्टर ओवैसी MP सदर मजलिस ने चार मीनार बस स्टैंड की जगह पर पार्किंग लॉट की तामीर की जो तजवीज़ पेश की है, इसकी तरक्की के लिए तमाम चीज़ों का अहाता करते हुए जामे रिपोर्ट पेश करें। बैरिस्टर ओवैसी ने इनकी दरख्वास्त पर दफ्तर चीफ मिनिस्टर की जानिब से फौरी मुस्बित रद्दअमल ज़ाहिर करने और रिपोर्ट की तैयारी की कार्रवाई शुरू करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और बल्दी नज़्म नस्क के ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना एपसेट 2025 दरख्वास्त दाखिल करने वालों के लिए अहम इत्तला। तेलंगाना इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के तलबा के लिए एक अहम इत्तला है। तेलंगाना में कल शाम से शुरू होने वाली एपसेट 2025 के दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। BTech, B फार्मेसी और BSc एग्रीकल्चर कोर्सेस में दाखिले के लिए मुनक्किद होने वाले तेलंगाना एपसेट 2025 के लिए दरख्वास्त कबूल करने का अमल अब 1 मार्च से शुरू होगा। इस बात का ऐलान एग्जाम के कन्वीनर डीन कुमार ने एक बयान में किया। पहले जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक दरख्वास्त फॉर्म मंगल की शाम 4:45 से कबूल किए जाने वाले थे, लेकिन अब 1 मार्च यानी हफ्ते से यह अमल दोबारा शुरू किया जाएगा। मुतल्लिका हुक्काम ने इस तब्दीली को एपसेट की सरकारी वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया है। जू पार्क में 1 मार्च से दाखिले की एंट्री होगी महंगी। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में हफ्ता 1 मार्च से दाखिला फीस बड़ों के लिए 100 रुपये और बच्चों के लिए 50 रुपये कर दी गई है। क्यूरेटर जू पार्क के मुताबिक नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की गवर्निंग बॉडी के इजलास में फैसला किया गया है कि जू पार्क में दाखिला फीस में इजाफा किया जाए। इस बुनियाद पर 1 मार्च से नजरसानी शुदा फीस वसूल की जाएगी। क्यूरेटर जू पार्क के मुताबिक फोटो कैमरा के लिए 150 रुपये किराया, प्रोफेशनल वीडियो कैमरा के लिए 2500 रुपये, कमर्शियल फिल्मी शूटिंग के लिए 10,000 रुपये मुकर्रर कर दिए गए हैं।
टॉय ट्रेन में तमाम दिनों के लिए 20 मिनट के सफर पर बड़ों से 80 रुपये, बच्चों से 40 रुपये लिए जाएंगे। जू पार्क में बैटरी से चलने वाली गाड़ियों में सफर करने के लिए बड़ों से 120 रुपये और बच्चों से 70 रुपये लिए जाएंगे। 11 निश्चित बैटरी की गाड़ी में 1 घंटे के लिए 3000 रुपये और 14 निश्चित गाड़ी में 1 घंटे के लिए 4000 रुपये लिए जाएंगे। बैटरी की गाड़ियों में सिग्नल पॉइंट हाथियों के इंक्लोजर से बाबूद दाखिला तक बड़ों से 40 रुपये, बच्चों से 20 रुपये, बच्चों के एक्वेरियम में दाखिले के लिए 20 रुपये, रेंगने वाले जानवरों के इंक्लोजर में बड़ों से 30 रुपये, बच्चों से 10 रुपये, रात में निकलने वाले जानवरों के इंक्लोजर्स में बड़ों से 20 रुपये, बच्चों से 10 रुपये। सफारी पार्क में CNG बस के जरिए 20 मिनट का सफर, नॉन AC सफारी बस में बच्चों और बड़ों से फीकस 100 रुपये, AC सफारी बस में बच्चों और बड़ों से फीकस 150 रुपये। पार्किंग की शरह साइकिल 10 रुपये, बाइक 30 रुपये, 3 व्हीलर 80 रुपये, कार जीप 100 रुपये, टेम्पो और तूफान गाड़ियाँ 150 रुपये, मिनी बस 21 सीट तक 200 रुपये, 21 सीट से ज़्यादा बड़ी बस के लिए 300 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। महकमा रजिस्ट्रेशन से LRS पोर्टल को जोड़ दिया गया। आज से फीस अदायगी के लिए सॉफ्टवेयर दस्तयाब। LRS के जरिए आमदनी हासिल करने की कोशिश करने वाली हुकूमत इस सिलसिले में तेजी से पेशकदमी कर रही है। 31 मार्च तक दरख्वास्त दाखिल करने वालों को 25% रियायत देने का फैसला किया गया है। इसके बाद 10% रजिस्ट्रेशन फीस के साथ माबाकी प्लॉट्स के लिए लेआउट की रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी जाएगी। इसके एक हिस्से के तौर पर सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की तहवील में मौजूद LRS पोर्टल को महकमा रजिस्ट्रेशन से जोड़ दिया गया। कल शाम ही LRS की तफसीलात रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के ओहदेदारों को मिल चुकी हैं। मंगल से रजिस्ट्रार के दफ्तर में LRS की फीस अदायगी को यकीनी बना दिया गया। LRS दरख्वास्तों के लिए अदा की जाने वाली फीस DD के अलावा दीगर तमाम तरीकों से अदा करने की गुंजाइश फराहम की जा रही है। DD के जरिए अदा करने पर 10 दरख्वास्तों को इससे जोड़ने के इम्कानात हैं। किसी भी गलती की गुंजाइश के बगैर ऑनलाइन बैंकिंग, गूगल पे, फोन पे और दीगर UPI पेमेंट्स के जरिए अदायगियों की गुंजाइश फराहम की जा रही है। साल 2020 में रियासत के तमाम पंचायतों, म्यूनसिपालिटीज, कॉरपोरेशन, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज से तकरीबन 25,68,000 अफराद ने LRS के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं। खेत में नकली करेंसी नोट्स के पाए जाने से हलचल। जिले नलगुंडा के दाम्बरचरला मंडल में खेत में नकली करेंसी नोट्स के पाए जाने से हलचल मच गई। मुकामी किसानों को नारकटपल्ली ओंकी के करीब पोतलापालम में खेत में तकरीबन 40 बंडल 500 रुपये के नोटों से भरा एक बैग मिला। मरियालगुड़ा रूरल CI वीरा बाबू ने वाक़े की इत्तला मिलने पर वहां का दौरा किया और नोटों के बंडल्स को जब्त कर लिया। 1 मार्च से तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स की तकसीम। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया है कि 1 मार्च से अहल गरीब खानदानों में राशन कार्ड्स की तकसीम शुरू की जाएगी। पहले मरहले में हैदराबाद, रंगारेड्डी और मुत्तहदा महबूबनगर अजला में एक ही दिन में 1 लाख नए राशन कार्ड्स दिए जाएंगे। मार्च 8 के बाद दीगर अजला में भी राशन कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। वजीर ने कहा कि 10 साल बाद गरीब आवाम का राशन कार्ड हासिल करने का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने 26 जनवरी को नए राशन कार्ड्स की इजराई शुरू की गई और इब्तदाई तौर पर 16,900 खानदानों को राशन कार्ड्स दिए गए, लेकिन इसके बाद MLC इंतखाबात का इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने की वजह से इस अमल को रोक दिया गया था। अब हुकूमत ने इन अजला में राशन कार्ड्स तकसीम करने का फैसला किया है जहां इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज नहीं है। 8 मार्च के बाद तमाम अजला में कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे और हुकूमत मजमूई तौर पर 5.12 लाख खानदानों को नए राशन कार्ड फराहम करेगी। जो लोग अभी तक दरख्वास्त नहीं दे सके वो अब भी मी सेवा सेंटर्स पर 50 रुपये फीस अदा करके दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त का स्टेटस देखने के लिए एक रेफरेंस नंबर भी फराहम किया जाएगा। तेलंगाना को आइंदा 10 सालों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मईशत में तब्दील करने की कोशिशें, वज़ीर आला ने कहा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि ग्रीन फार्मा सिटी फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक कुलीदी पहल है जो तेज़ी से तरक्की कर रही है और पहले ही चंद बड़ी फार्मा कंपनियों ने रियासती हुकूमत के साथ याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आउटर रिंग रोड और रीजनल रिंग रोड के दरमियान फार्मा विलेज तैयार कर रही है। उन्होंने मंगल को यहाँ बायो एशिया कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब में कहा कि 5 लाख नई मुलाजिमतें पैदा करने की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा, हमने जेन्युम वैली को बरसों पहले बनाया था। हम एक नई लाइफ साइंसेस पॉलिसी मुतारिफ कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में अपनी नवीयत की पहली पॉलिसी होगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को आइंदा 10 सालों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मईशत में तब्दील करने की कोशिशें की जा रही है। हैदराबाद में पानी का बहरान, हरीश राव का इल्जाम। साबिक रियासती वजीर और BRS के कायद हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत की नाकामी के नतीजे में हैदराबाद शदीद पानी बहरान का शिकार हो गया है। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के दौर में हैदराबाद में पीने के पानी का बहरान कभी नहीं देखा गया था। तहम गर्मा के आगाज से पहले बोरवेल्स खुश्क हो गए हैं, जेर जमीन पानी की सतह में गिरावट हो गई है और अवाम पानी के टैंकर्स खरीदने के लिए मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तारीख ये बताती है कि कांग्रेस के दौर में हैदराबाद में पानी का बहरान रहा है, ये एक बार फिर साबित हो गया है। BRS
BRS कायद ने कहा कि रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती है कि तेलंगाना में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह 2.88 बिलियन क्यूबिक मीटर तक गिर गई है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 15% ज़्यादा बारिश के बावजूद ज़ेर ज़मीन पानी की सतह 1.33 मीटर तक गिर गई है। कोकटपल्ली में पानी की सतह 25.90 मीटर तक गिर गई है। इसके बावजूद हुकूमत इससे बाखबर नहीं है। BRS के दौर में मिशन भागीरथी के तहत पाइपों के जरिए पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया गया था और मिशन काकतिया के जरिए हजारों झीलों का अहिया किया गया था। शदीद गर्मा तक इनको लबरेज रखा गया था। ताहम कांग्रेस के दौर में आबी ज़खायर खुश्क हो रहे हैं और हुकूमत कोई इक़दाम नहीं कर रही है। श्रीशैलम लिफ्ट बैंक केनाल की सुरंग में फंसे वर्कर्स की तलाश का काम जारी। श्रीशैलम लिफ्ट बैंक केनाल यानी SLBC में सुरंग की छत मुनहदम होने से फंस जाने वाले 8 वर्कर्स की तलाशी का काम आज दूसरे दिन भी जारी रहा। फौज के अलावा NDRF की टीमें सुरंग में दाखिल होकर मुनहदमा छत के मुकाम तक पहुंच चुकी हैं और सफाई का काम शुरू किया गया। रियासती वज़रा जोपल्ली कृष्णा राव और कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी बचाव के कामों की रास्त निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर इमारत और शवारे कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी ने मुकामी हादसे पहुंचकर ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। गुज़िश्ता 2 दिनों से नागर कंट्रोल में क़याम करने वाली जोपल्ली कृष्णा राव से सुरंग में इमदादी टीमों के साथ मुनहदिमा मुकाम तक पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। पानी और कीचड़ के सबब बचाव के कामों में फौज और NDRF को दुश्वारियों का सामना है। जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि सुरंग में भयानक सूरत हाल है और इमदादी टीमें फंसे हुए मुलाजिमीन को जिंदा बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी मुहिम में कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई और वर्कर्स के जिंदा बचने के इम्कानात मौहूम दिखाई दे रहे हैं। वर्कर्स के साथियों और रिश्तेदारों ने खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया है ताकि फंसे हुए वर्कर्स जिंदा वापस आ सकें। कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी ने सुरंग के मुआयने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वर्कर्स को जिंदा बचाने के लिए जंगी खुतूत पर बचाव का काम जारी है। उन्होंने कहा कि बाहरीन के जरिए इस काम की निगरानी की जा रही है और असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। वेंकटरेड्डी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर हैदरा AV रंगनाथ के अलावा फौज और NDRF के ओहदेदारों से बातचीत की। ओहदेदारों ने बताया कि टनल में पानी के सबब इमदादी कामों में दुश्वारी हो रही है। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी भी ओहदेदारों से मुसलसल रब्त में हैं। उम्मीद की जा रही है कि बचाव मुहिम का जल्द ही कोई नतीजा बरामद होगा। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों से रब्त कायम करते हुए बचाव इक़दाम की तफसीलात हासिल की और वर्कर्स को जिंदा बचाने के लिए कोई भी कसर बाकी ना रखने की हिदायत दी। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल परिंदों की शहरामद का आगाज़। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल नामी परिंदे पूरे मुल्क में पाए जाते हैं। इनकी खुसूसियत यह है कि वो हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं और वो खुश्क और ऊंचे दरख्त पर अपना घोंसला बनाते हैं। ये ज़्यादातर खुश्क मैदानी और जंगलाती इलाके में पाए जाते हैं। ये परिंदे हर साल हैदराबाद की तरफ आते हैं और बारिश से पहले ये दूसरे मुकाम मुंतकिल हो जाते हैं। ये परिंदे हैदराबाद में फरवरी से मई के दरमियान ही नजर आते हैं। हैदराबाद में ये बड़े तालाबों के करीब अपना बसेरा बनाते हैं। 2 हफ्ता पहले ये परिंदे गंडीपेट मंडल के पेराम चेरू के करीब देखे गए। परिंदों से मोहब्बत करने वालों ने उनकी तस्वीर को अपने कैमरों में कैद करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम हुए। हैदराबाद के मशहूर डॉक्टर सुदर्शन इन परिंदों की तस्वीर लेने में कामयाब हुए। ये परिंदे विकाराबाद के इलाके में थे, जहां डॉक्टर सुदर्शन ने इनकी तस्वीर उतारी। जब परिंदे अंडे देते हैं तो नर परिंदे खुराक की तलाश में जाते हैं और जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो बच्चे उड़ने के काबिल होने पर नर और मादा परिंदे बच्चों के साथ दूसरे मुकाम मुंतकिल हो जाते हैं। इन परिंदों का फरवरी से मई के दरमियान में हैदराबाद और अतराफ के इलाकों में नज़ारा देखा जा सकता है। 1984 सिख मुखालिफ फसादात, साबिक कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में 1984 के सिख मुखालिफ फसादात के एक केस में साबिक कांग्रेस MP सज्जन कुमार को मुजरिम करार देते हुए दिल्ली की खुसूसी अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। यह फैसला एक ऐसे केस में सुनाया गया है जिसमें सज्जन कुमार पर इल्जाम था कि फसादात के दौरान सरस्वती विहार इलाके में जसविंदर सिंह और उनके बेटे तिरुनुब सिंह का कत्ल किया गया था। खुसूसी अदालत ने हाल ही में इन्हें इस मामले में कसूरवार करार दिया था, जिसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये फैसला 1984 के फसादात के सिलसिले में इंसाफ के हुसूल की एक और अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, जो साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद पेश आए थे और जिनमें सैकड़ों सिखों को निशाना बनाया गया था। आजम खान के बेटे की 17 महीने के बाद जेल से रिहाई। धोखाधड़ी मामले में हरदोई जेल में महरूस आजम खान के बेटे और समाजवादी पार्टी के साबिक MLA अब्दुल्ला आजम खान मंगल को तकरीबन 17 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। अदालत से इनकी जमानत मंजूर होने के बाद पीर को रिहाई का परवाना जेल इंतजामिया के लिए भेजा गया था। वाज़ेह है कि 2 पैदाइशी सर्टिफिकेट के मामले में अदालत के जरिए साल 2023 में 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब्दुल्ला आजम को अदालती हिरासत में लेते हुए रामपुर जिले जेल भेजा गया था। अब्दुल्ला आजम के साथ इनके वालिद आजम खान और वालदा तज़य्यन फातिमा को भी जेल भेजा गया था। बाद में तहफ़्फ़ुज़ाती वजूहात से आजम खान को सीतापुर, अब्दुल्ला आजम को हरदोई जिला मुंतकिल कर दिया गया। तब से आजम और अब्दुल्ला आजम जेल में ही हैं, हालांकि तज़य्यन फातिमा जमानत पर रिहा हैं। अब अब्दुल्ला आजम भी जेल से बाहर आ गए हैं। अब्दुल्ला के वकील नासिर सुल्तान ने बताया कि अदालत ने चंद रोज़ पहले
जमानत मंजूर कर दी थी, लेकिन जमानतियों की तस्दीक वगैरह की रसूमात पूरी होने के बाद पीर को रिहाई का परवाना जारी हो गया। आज इनकी रिहाई हो गई। अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई की खबर से इनके हामियों में खुशी की लहर है। पीर को MP MLA मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट से अब्दुल्ला की रिहाई के परवाने हरदोई जेल को भेजे गए थे और आज जब इनकी रिहाई की खबर सामने आई तो हामियों का हुजूम जिले जेल के बाहर गेट पर लगने लगा। हुजूम में समाजवादी पार्टी के रहनुमा भी शामिल रहे। मुरादाबाद की SP रुकने पार्लियामेंट रुचि वोरा भी हरदोई पहुंची और उन्होंने कहा कि अदालत पर पहले भी भरोसा था और अब भी है, इंसाफ मिला है, आगे भी मिलेगा। अब्दुल्ला की रिहाई को लेकर इनके हामी रामपुर से लेकर कई दिगर जिलों के डिस्ट्रिक्ट जेल पर पहुंचे। हामियों की भीड़ को देखते हुए पुलिस इंतजामिया भी जिले में दफा 144 लागू होने का हवाला देकर जिले जेल के आसपास हुजूम को जमा न होने की वार्निंग देती हुई नजर आई। अंबेडकर की तस्वीर की बहाली के लिए एहतजाज जारी रहेगा, आतिशी ने कहा। आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दहली की साबिक वज़ीर आला आतिशी ने मंगल को कहा कि इनकी पार्टी दहली के सरकारी दफातर में बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को इसकी मुनासिब जगह पर बहाल करने का मुतालबा करते हुए अपना एहतजाज जारी रखेगी। इस मसले पर असम्बली के अहाते में आम आदमी पार्टी के अरकान असम्बली के एहतजाज के दरमियान मीडिया से बात करते हुए मोहतरमा आतिशी ने कहा कि हम वज़ीर आला के दफ्तर से बाबा साहब की तस्वीर हटाए जाने के खिलाफ ऐवान से सड़क तक एहतजाज जारी रखेंगे। ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक बाबा साहब की तस्वीर को उसकी सही मुकाम पर दोबारा नहीं लगाया जाता। उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी बाबा साहब से बड़े हो गए हैं। इस मामले पर सुबह असेंबली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब के दौरान आम आदमी पार्टी के अरकान ने हंगामा किया, जिसकी वजह से स्पीकर राजेंद्र गुप्ता ने अरकान असेंबली को दिन भर के लिए मुअत्तल कर दिया। हंगामा करने वाले अपोजिशन के कई MLAs को मार्शलों ने ऐवान से बाहर निकाल दिया। सऊदी अरब में रमज़ान के औकात-ए-कार और ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान। सऊदी अरब में सऊदी सेंट्रल बैंक ने बैंकिंग सेक्टर में रमज़ानुल मुबारक के अय्याम में औकात-ए-कार और ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान किया है। रमज़ानुल मुबारक में मुमलिकत के तमाम बैंकों में काम का आगाज़ सुबह 10 बजे जबकि इख्तिताम सहपहर 4 बजे होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल बैंक की जानिब से ईद उल फितर की तातीलात के हवाले से कहा गया है कि 1 शव्वाल बरोज़ एतवार 30 मार्च से ईद उल फितर की तातीलात का आगाज़ होगा और 4 शव्वाल बमुताबिक चहारशंबा 2 अप्रैल तक जारी रहेगी। ईद उल अज़हा की तातीलात का आगाज़ जुमेरात 9 ज़िलहिज्जा 1446 बमुताबिक 5 जून 2025 से होगा और 10 जून 2025 तक जारी रहेगी। सेंट्रल बैंक के मुताबिक मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा सरहदी इलाकों में आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए मखसूस ब्रांचें दौरान तातीलात हस्बे मामूल काम करती रहेंगी ताकि आज़मीन उम्रा ज़ायरीन को मुश्किलात पेश न आएँ। इससे पहले सऊदी अरब में वज़ारत सेहत ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान उम्रा अदा करने के ख्वाहिशमंद ज़ायरीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार वैक्सीन लगवाने की सख्त ताकीद की है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।